नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वारदात है, ये वारदात है 1 फरवरी 2021 की। ये वारदात है दिल्ली शहर के इंद्रपुरी इलाके की। ये वारदात है देवेंद्र मोहन शर्मा के परिवार की। देवेंद्र मोहन शर्मा के परिवार में उनके अलावा 3 और भी सदस्य होते हैं। प्रियंका शर्मा, दिव्या शर्मा और अनीता शर्मा। अनीता शर्मा देवेंद्र की वाइफ होती हैं और प्रियंका शर्मा और दिव्या शर्मा 2 बेटियां होती हैं। दिव्या उनमें से बड़ी होती है। दिव्या की शादी वरुण अरोड़ा नामक एक बिल्डर से हो जाती है 12 साल पहले और दिव्या के 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो चले दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वारदात पर नए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा आपकी वारदात के बारे में कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। तो वारदात शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2021 को देवेंद्र मोहन शर्मा का दवाइयों का कारोबार था और वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। चूंकि प्रियंका शर्मा जो फॉरेन में पड़ी हुई थी, वो वापस आके अपने फादर का उनके बिजनेस में हाथ बटाने लग जाती है। 1 फरवरी को देवेंद्र कहते हैं प्रियंका से कि ऑफिस चले। प्रियंका कहती है कि पापा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और आज मैं नहीं जा पाऊंगी। तो वो कहते हैं कि चलो तुम रेस्ट करो, मैं ही जाता हूं, और वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कि प्रियंका की हालत में सुधार नहीं है, उसके पैरों में ज्यादा ही दर्द हो रहा है। वो दवाई मंगवाते हैं, लेकिन उसके बाद प्रियंका को आराम नहीं लगता। अगले दिन 2 फरवरी को वो पास के ही अस्पताल में प्रियंका को दिखाने जाते हैं और दवाई फिर ले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पैरों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था और वो दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद 3 फरवरी 2021 को प्रियंका को BL कपूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और उसकी हालत में सुधार नहीं होता। वो एडमिट थी। इसी बीच में जो देवेंद्र मोहन शर्मा की पत्नी है अनीता शर्मा, उनकी भी तबीयत खराब होने लग जाती है और साथ ही दिव्या शर्मा की भी तबीयत खराब होने लग जाती है। अब इसके बाद 15 फरवरी 2021 को प्रियंका की डेथ हो जाती है। जब प्रियंका की डेथ होती है तो घर में एक मातम छा जाता है और उनको समझ नहीं आता कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है। वो इस जख्म से उभर ही रहे थे कि 4 मार्च को अनीता शर्मा को एडमिट करना पड़ जाता है और अनीता शर्मा की हालत भी गंभीर होती चली जाती है और 21 मार्च को अनीता की भी डेथ हो जाती है। अब उनकी 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी। यहां पर दिव्या भी हालत उसकी गंभीर होने लग जाती है और वो कोमा में चली जाती है। देवेंद्र मोहन शर्मा भी दवाई लेते हैं और उनकी हालत में सुधार होने लग जाता है, लेकिन उनके अंदरूनी जख्म नहीं भरे थे। घर में 3 लोगों की मौत, उनको सदमा बर्दाश्त नहीं होता है और वो उनका एक दोस्त होता है डॉक्टर, वो उससे सलाह लेते हैं और वो डॉक्टर दोस्त कहता है कि तुम एक काम करो, एक टॉक्सिक टेस्ट होता है वो करवा लो। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ये टॉक्सिक टेस्ट है, ये शरीर में जहर की उपस्थिति का पता लगाता है। जब वो टेस्ट होता है और टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सबके ब्लड में थैलियम नाम का जहर मिलता है और ये स्लो पॉइजन होता है। अब थैलियम नामक जहर ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मांसपेशियों में दर्द होता है, इससे शरीर सुन्न पड़ने लग जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और लास्ट में याददाश्त चली जाती है और इसके बाद वो इंसान कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। जब ये बात पता लगती है तो देवेंद्र मोहन शर्मा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा उनके साथ कौन कर सकता है। जब वो अपनी याददाश्त पर जोर देते हैं तो उन्हें कुछ याद आता है और वो फटाफट पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं अपने ही दामाद वरुण अरोड़ा के खिलाफ। जब पुलिस पूछती है कि वरुण अरोड़ा के खिलाफ क्यों, तब वो बताते हैं कि 31 जनवरी को वरुण अरोड़ा फिश करी बनाई थी और फिश करी हम सब ने खाई थी। और इसके बाद उनको याद आता है और वो बताते हैं कि वरुण अरोड़ा ने फिश करी नहीं खाई थी और उन्होंने 2 बच्चों को अपने फिश करी नहीं खिलाई थी। जब ये बात उनके दिमाग में आती है तो वो बताते हैं कि मैं ऑफिस से लेट आया था और वरुण ने मुझे बोला कि मैंने फिश करी बनाई है, मुझे भूख नहीं थी, मैंने मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही
वो मेरे पास फिर करी लेकर आया और उसने मुझसे बोला कि पापा खाकर देखो, मैंने बनाई है, बहुत स्वाद बनी है। और मुझे वो फिश करी खानी पड़ी, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा नहीं खाई थी, और साथ में हमारे घर की नौकरानी ने भी खाई थी। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस फिर वरुण को गिरफ्तार करती है। जब वरुण को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके जेल लाया जाता है, तो पुलिस स्टेशन में वरुण के साथ जब पूछताछ की जाती है तो वरुण अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ही खाने में थैलियम नामक जहर मिलाया था। जब पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो बताता है कि 12 साल पहले दिव्या के साथ मेरी शादी हुई थी। शादी के 7 साल बाद तक हमारे बच्चे नहीं हुए। इस बात पर हम लोग बहुत परेशान थे। फिर IVF ट्रीटमेंट लिया हमने और मेरी पत्नी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। हमारा घर बहुत खुश था, लेकिन कुछ समय के बाद ही मेरे पापा की डेथ हो जाती है। क्योंकि मैं बहुत अटैच था अपने फादर से, तो मुझे बहुत सदमा भी पहुंचा था। इसके बाद दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है फिर से, और मुझे लगता है कि शायद मेरे पापा ही हैं जो पुनर्जन्म लेके मेरे पास आए हैं, और मैं बहुत खुश रहने लग जाता हूँ। लेकिन जब डॉक्टर से चेकअप करवाया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि अगर इस बच्चे को दिव्या ने जन्म दिया तो दिव्या की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इस बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए। वरुण इस हक में नहीं था, लेकिन जब ये बात देवेंद्र को पता लगती है और अनीता को पता लगती है तो वो दिव्या को अबॉर्शन करवा देते हैं। और जब ये बात अबॉर्शन की वरुण को पता लगती है तो वरुण को बहुत तकलीफ होती है और वो बदले की भावना में आ जाता है, और वो सोचता है कि जैसे मेरे फादर को इन्होंने दुनिया में नहीं आने दिया, अब मैं इनके खानदान को तहस नहस करूंगा। और इसी कारण वो कत्ल करने के तरीके सोचने लग जाता है। और इसके बाद वो तरह तरह के तरीके सोचता है। एक बार एक और तरीका सोचता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं कत्ल इस तरीके से करूंगा कि मैं कत्ल भी करूं और पकड़ा भी ना जाऊं। और इसके बाद उसको थैलियम नामक जहर का पता लगता है, जो एक स्लो पॉइजन होता है और धीरे धीरे असर करता है और इंसान की जान ले लेता है। इसके बाद वो थैलियम लेकर आता है और खाने में उसको मिला देता है, और इसके बाद वो घर के सभी सदस्यों को वो खाना देता है, सिर्फ अपने 2 बच्चों को नहीं देता है। और बहाना ये बनाता है कि बच्चों ने अभी दूध पिया है, इस वजह से बच्चों को वो फिश करी नहीं देनी है। और इसके अलावा वो खुद भी नहीं खाता है। उसका बहाना वो ये बनाता है कि उसके जबड़ों में दर्द हो रहा है और इस वजह से वो फिश करी नहीं खाता है। तो इस तरीके से एक इंसान के पुनर्जन्म ने घर के 3-3 सदस्यों की जान ले ली। तो ये थी पूरी वारदात। दोस्तों, आपकी वारदात के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर सोमवार को एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।